चीज़ हम करते हैं वो लौट के आती है। तो ये जो अत्याचार और ये जो पावर का दुरुपयोग हो रहा है ना, तो ये कभी किसी का स्थायी नहीं रहा। इतिहास गवाह है, किसी का भी देख लो। आदमी सोचता है बस मैं ही मैं हूँ, नहीं, ये सबका नंबर लगता है। अब बारी ऐसा लग रहा है, बारी अब उनकी आ रही है, वो सब जेल जाएंगे क्योंकि इतने बड़े बड़े घोटाले अब खुलेंगे उनके, तो अब वो तैयार है। उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं, इसीलिए जो है वो सब बातों को घुमाते हैं। अरे अपने काम की बात करो ना, अपने मुद्दे की बात करो ना, देश की बात करो ना। देश में कितनी बेरोजगारी है, कितनी गरीबी है। शाहीन खान लगातार छठे चरण के लिए अब दिग्गज दिल्ली की रुख कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर उतर चुके हैं। पिछले 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी रैली करके जाते हैं और उसके बाद अमित शाह दिल्ली के संगम विहार में एक बड़ी रैली करते हैं और वहीं से बड़ा हमला आम आदमी पार्टी के केजरीवाल पे कहते हैं राहुल गांधी और केजरीवाल के समर्थक इंडिया में नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान में मिलेंगे। और साथ ही कह के गए कि दिल्ली के अंदर ट्रिपल जी की सरकार चल रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस बयान को लेकर के क्या सोचे, चलिए इन्हीं से जुड़ते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश सिंह राणा है। दिनेश जी, कल अमित शाह जी आए हैं, रैली करके गए, हुंकार भर के दिल्ली के अंदर गए और बोल गए 7 सीट जीत रहे। और साथ ही बड़ा बयान कि केजरीवाल और राहुल के समर्थक इंडिया के अंदर नहीं है, पाकिस्तान में। कैसे देखते? देखो, ये उनकी बौखलाहट है और उन्होंने आज तक किया ही यही है, हिंदू मुस्लिम और झूठे आरोप लगाना। अब जनता इनसे तंग आ चुकी है, नकार चुकी है। जनता समझ चुकी है कि ये बांटने की राजनीति और ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति ये अब चलेगी नहीं, अब काम की राजनीति चलेगी। और काम की राजनीति में वो मुकाबला कर नहीं पा रहे किसी भी तरीके से केजरीवाल जी का। ये काम ही तो है, 8 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई, दिल्ली में इतना प्रचंड बहुमत, काम किया तभी तो जनता ने दोबारा फिर प्रचंड बहुमत दिया, काम की वजह से ही दिया। लेकिन अमित शाह तो भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार गिनवा के गए, तमाम भ्रष्टाचारों का जिक्र करते हैं। यही तो प्रॉब्लम है कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले किए हैं, वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, उनके भ्रष्टाचार खत्म हो जाते हैं, उन्हें बड़े बड़े पद मिलते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है। आम आदमी पार्टी में आज तक कहीं से कोई भी किसी तरीके की रिकवरी नहीं हुई, कोई किसी तरीके का सबूत नहीं मिला, फिर भी अपना पावर का दुरुपयोग करते बोल रहे हैं। अभी तो एक केस के अंदर गए, बाकी केसों में भी अंदर। हाँ, तो यही तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जनता अब जवाब देगी ना, अब कहीं ऐसा ना हो जाए बाजी पलटेगी। अब चुनाव में जो बाजी पलट रही है। बिल्कुल इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इन सबको जेल जाना पड़ जाए। अब जीवन में एक तय है, अब प्रकृति का नियम है, जो बोता है वो वही काटता है। जो भी चीज़ हम करते हैं वो लौट के आती है। तो ये जो अत्याचार और ये जो पावर का दुरुपयोग हो रहा है ना, तो ये कभी किसी का स्थायी नहीं रहा। इतिहास गवाह है, किसी का भी देख लो। आदमी सोचता है बस मैं ही मैं हूँ, नहीं, ये सबका नंबर लगता है। अब बारी ऐसा लग रहा है, बारी अब उनकी आ रही है, वो सब जेल जाएंगे क्योंकि इतने बड़े बड़े घोटाले अब खुलेंगे उनके, तो अब वो तैयार है। हमारे यहाँ तो किसी का कोई आज तक सबूत नहीं मिला, इसलिए कोर्ट जो है मतलब हमारे फेवर में जाती है। आखिरकार अभी देखो, अगर भय नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया कि ट्रांसफर पोस्टिंग दिल्ली सरकार को दे दो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना, तो इतने घबरा गए वो इस फैसले से क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहले ही इतने काम कर रहे हैं लड़ के। जब अधिकार आ जाएगी, पावर आ जाएगी तो कितना ज़्यादा काम करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, संसद में जो है कानून ही ले आए। तो डर ही तो था, नहीं तो क्यों नहीं माना। कह रहे ट्रिपल जी की सरकार चल रही है, घोटालेबाज, घपलेबाज और तमाम इस तरीके की बात। तो किसी भी तरीके का किसी के कोई आज तक कोई वो मिला है? और जो घोटालेबाज है तो सारे बीजेपी में चले जाते हैं। अगर एक बात बताओ, घोटाला किया होता, जेल का डर होता, तो ये तो सब मान जाते, सबको बड़े बड़े पद मिल जाते। हमारे मनीष सिसोदिया जी को भी कहा था जी तुम्हें मुख्यमंत्री बना देंगे, आ जाओ तुम बीजेपी में। लेकिन ईमानदार लोग कहीं अडिगने में ना जेल गए, जेल जाने के लिए तैयार है। आज भी कोई टस से मस नहीं हो रहा ना। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पे भी घेर रहे हैं कि महिला सुरक्षा की बात करूंगा तो मोदी जी केजरीवाल रूठ जाएंगे। उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं, इसीलिए जो है वो सब बातों को घुमाते हैं। अरे अपने काम की बात करो ना, अपने मुद्दे की बात करो ना, देश की बात करो ना। देश में कितनी बेरोजगारी है, कितनी गरीबी है और कितना माहौल है, गुंडागर्दी का माहौल है। सारे के सारे गुंडे बीजेपी में हैं। लेकिन कल काम तो बहुत सारे गिनवा कर चले गए, दिल्ली से लेकर देश तक के लिए इतने काम हमने दिल्ली के लिए कर दिए जी। मोदी जी तो ये तो कह गए चारों तरफा विकास दिल्ली के अंदर जो है भारत सरकार का अगर विकास दिल्ली में होता तो 7 जो उसके एमपीज हैं उसमें से 6 जना करता। लोगों ने भ्रष्टाचार किया, लोगों ने काम नहीं किया,
इसलिए उन्हें हटाने का काम। यही तो कहते हैं ना मोदी जी, ना खाता हूँ ना खाने दूंगा, इसीलिए देखो उन लोगों को हटा दिया, नए लोग उतारे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हुआ एक्शन। आपने शायद चुनावी बॉन्ड को भूल गए। वो जो भी चुनावी बॉन्ड को में पैसा देता रहा वो उन्हीं को ठेका मिलता रहा, उन्हीं को काम मिलता रहा। और या तो उन्होंने बॉन्ड नहीं खरीदा, अगर नहीं खरीदा तो उनको ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से उनको बंद करने का काम किया। और जब उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा दे दिया तो उनको अपनी पार्टी में शामिल करने का काम किया। और साथ ही में कह रहे हैं, अमित शाह कल आए थे, कह रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान में केजरीवाल के समर्थक हैं। मैडम, मैं तो एक ही लाइन में ये बात ख़त्म करता हूँ कि मोदी और शाह इतने बड़े झूठे देश के हैं कि इससे इनसे बड़ा कोई झूठा है ही नहीं। माँ झूठे हैं। बात का मालूम है, पंजाब में भी यही मुद्दा चलाया था। अरविंद केजरीवाल तो खालिस्तानी है। जनता ने क्या जवाब दिया? क्या प्रचंड बहुमत दिया? यहाँ क्या लग रहा है, जनता जवाब देगी? देगी जवाब, तभी तो जनता वोट से जवाब देती है। अब हमारा आज भी यही कहना है, जेल का जवाब वोट से। जनता लोकतंत्र है ना, अब लोकतंत्र है, जनता वोट देगी, देखना क्या होगा। अब पंजाब में भी तो खालिस्तानी बताया था, तो क्यों जनता ने प्रचंड बहुमत दिया? क्यों नकार दिया बीजेपी को सिरे से? तो ऐसा नहीं है, सब समझ रहे हैं कि इनके पास मुद्दे हैं नहीं, भ्रष्टाचार के अलावा भ्रष्टाचार करते हैं और हिंदू मुस्लिम पे ले जाते हैं। अब ये चलने वाला नहीं है। हाँ। क्या नाम है सर आपका? अब कई बार तो बोल दिया, बार बार क्या बोल दिया? क्या नाम है आपका? बोलो। नाम क्या है आपका? ताराचंद। नाम भी नहीं बोलो, नाम पूछा आप। ताराचंद। तारा सिंह जी। तारा सिंह जी, अमित शाह कल आए थे, जो बयानबाजी देकर गए हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में हमने सुना ही नहीं। अच्छा, सुना ही नहीं। आपके केजरीवाल ने भी तो जवाब दिया उसका। हाँ जी, केजरीवाल ने भी तो जवाब दिया उसका। हाँ केजरीवाल जी ने जवाब दिया है। तो सुना होगा ना। हाँ। क्या जवाब दिया? हाँ? क्या जवाब दिया? जवाब यही है कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना हो रहा है, ये सब खत्म करने के चक्कर में है। नहीं, ना ही अपने नेता को सुन रहे हैं, ना ही अमित शाह को सुन रहे हैं। ऐसा है, उनका उम्र देखिए ना, उनका इधर जो ठीक है, आप बताइए, जो अमित शाह बयान दे करके गए हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में केजरीवाल के समर्थक है, कैसे देखते हैं? वो इस टाइम बौखलाए हुए हैं, बीजेपी बौखलाई हुई है। उनके स्टेटमेंट हर रोज़ जो है ना कोई स्टेटमेंट आती रहती है। आप जो है किसी भी देख लीजिए, अभी जो है कन्हैया कुमार के पास अभी हाथापाई हुई थी, ठीक है ना, उनकी पिटाई करी, बौखलाहट तो है। तो ये तो रोज़ बीजेपी की कोई ना कोई स्टेटमेंट आ रही है। इस टाइम जो है बौखला रहे हैं वो लोग। भाजपा गई, 7 सीटें आ रही हैं हमारी। हाँ बिल्कुल, आम आदमी ये गठबंधन का जो है ना, मोदी जी कह रहे हैं 7 वो उनके कहने से क्या हो रहा है ये तो जनता बता देगी। 4 जून को बता देगी कितनी सीटें आ रही हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदिल। आपको क्या लग रहा है, जो बयान अमित शाह देकर गए हैं कि दिल्ली के अंदर ट्रिपल सरकार चल रही है, घोटालेबाज? बिल्कुल गलत बयान देंगे। कैसे गलत? 7 की 7 सीट आम आदमी पार्टी कांग्रेस। क्यों लग रहा है इस बार दिल्ली में बदलाव तो चाहिए। काम पे काम करते हैं, अच्छे हैं, बढ़िया है, सब जनता ही सुनते हैं। सबसे बड़ी बात यह है मैडम, तिवारी जी ने 10 साल से सांसद रहे हैं, उन्होंने एक भी काम मुझे बता दीजिए, अपना जो है जनप्रतिनिधि उनको चुनकर भेजा। मुझे बता दीजिए, कॉलेज खोला हो, समुदाय भवन खोला हो, कोई सड़क बनाई हो, कोई काम करा हो तो बताइए। दावा कर रहे कई सौ करोड़ खर्च कर दिए। मैडम एक चीज़ बताओ ना, इतना पैसा कहाँ लगा दिया, दिखाएं तो सही, वो बताए तो सही। 10 साल में अब नजर आए इलेक्शन के दौरान वो, और मोदी के फेस पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुद्दा है इस टाइम जो है काम मतलब काम एक। तो देखिए, लगातार जो बयानबाजी है वो दिल्ली में अब जारी है, क्योंकि ये 5वें चरण के बाद 6ठे चरण में दिल्ली में चुनाव होना है और पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी जाएगी तमाम पार्टियों द्वारा। अब एक एक करके आपको यहाँ पर बड़े प्रचारक दिख सकते हैं। हालांकि इस कड़ी में मोदी और अमित शाह तो पहले आ गए, अभी और लोग इसमें आएंगे, क्योंकि चुनाव में अब बहुत कम समय रह गया। बहरहाल, इस तरीके के प्रचार प्रसार के बीच में जनता क्या सोचे, जनता 4 तारीख को क्या फैसला लेगी, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे थे 4PM दिल्ली।